हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो SSC फेस 13 का जो वैकेंसी है इस वैकेंसी से संबंधित है और इस वीडियो में केवल लाइब्रेरियन पद के बारे में बताने वाले हैं। तो लाइब्रेरियन में यानी लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी क्लर्क, लाइब्रेरी असिस्टेंट सहित टोटल पद हैं 67 और 67 पद के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करें कि यह जो वैकेंसी है नॉन टीचिंग की एक बड़ी वैकेंसी है जिसमें टोटल पद हैं 2423 में लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी क्लर्क, लाइब्रेरी असिस्टेंट के विभिन्न डिपार्टमेंट में आवेदन आमंत्रित हैं और टोटल पद हैं 67 से ज़्यादा भी हो सकता है। नॉर्मली मैं काउंट किया हूँ तो 67 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। यह वीडियो 2 तारीख को बनाना चाहिए था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। बट आपके लिए यानी केवल लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए इस वीडियो में केवल लाइब्रेरी के बारे में ही बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होने की जो अंतिम तिथि है वो 23 जून 2024 रात्रि को 11 बजे तक है। फीस पेमेंट करने के लिए अंतिम तिथि 24/6/2025 तक है, रात्रि को 11 बजे तक। यदि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए 28 जून 2025 से लेकर 30 जून 2025 के बीच में आप संशोधन कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो है 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त 2025 के बीच में होने की संभावना है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से संबंधित तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया है, इस नंबर से आपको बात कर लेना है। अब यह जो वैकेंसी है एक नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको SSC के वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट का लिंक है https://ssc.gov.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगा। अब टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा, जैसे हर साल हमने वीडियो बनाया है तो आपको पूरी डिटेल जानकारी यानी सारे पदों के बारे में बताया है, लेकिन इस बार केवल लाइब्रेरियन पद के बारे में ही मैंने डिसाइड किया है कि लाइब्रेरियन पद के बारे में ही केवल आपको बताऊंगा। अब एज लिमिट की बात करें तो देखिए एज लिमिट दिया है जो है एनेजर थर्ड में जो पद हैं उसके लिए 18 से लेकर 25 साल, 18 से लेकर 27 साल और 18 से लेकर 28 साल, जैसे जैसे पद है वैसे वैसे दिया है। एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल, 18 से 35, 18 से 37 और 18 से 42 और 20 से 25। ये सब एज लिमिट है ना, वो कैटेगरी वाइज दी गई है। ये कैटेगरी वाइज जैसे जैसे पद है वैसे वैसे दिया गया है। एज लिमिट में जो छूट है ना वो छूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, क्योंकि SSC सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है और इसके थ्रू आवेदन आमंत्रित हैं। तो SC/ST कैटेगरी के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल, DB कैटेगरी यानी BD कैटेगरी के लिए 10 साल, PWBD OBC में 13 साल और PWBD SC/ST में 15 साल की एज लिमिट में छूट है, जो 1 अगस्त 2025 तक आपको काउंट करना है। अब ग्रुप C में भी आवेदन आमंत्रित हैं, कुछ पद हैं ग्रुप C में। तो ग्रुप C में जो है 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ग्रुप C पद के लिए एज लिमिट है। SC/ST के लिए 45 साल है और फीमेल के लिए 35 साल दिया है। SC/ST फीमेल, SC/ST के लिए 40 साल। इस तरह से एज लिमिट में दिया है। एज लिमिट आप छूट देख सकते हैं जो 1 अगस्त 2025 तक आपको काउंट करना है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन शुल्क। तो एप्लीकेशन शुल्क कितना ज़्यादा नहीं है। एप्लीकेशन शुल्क आपको कैसे पे करना है यह डिटेल जानकारी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। फिर भी एप्लीकेशन शुल्क की हम बात करें तो 100 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है, जो SSC में सबसे कम एप्लीकेशन शुल्क रखा जाता है। तो यह नोटिफिकेशन बड़ा है, थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे तो भी यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। मैं केवल एप्लीकेशन शुल्क तक ही स्क्रॉल कर रहा हूँ, उसके बाद एक बार एक लेकर आ जाऊँगा आपको नीचे। तो यहाँ पे मैं आया हूँ एप्लीकेशन शुल्क के बारे में। यहाँ पर एप्लीकेशन शुल्क है जो 100 रुपये है और एप्लीकेशन शुल्क ओनली ऑनलाइन आपको पे करना है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा पे करना है। इसके बाद जो है 24/6/2025 तक एप्लीकेशन शुल्क पे कर लेना है। अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन शुल्क। जैसे कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं तो कैटेगरी वाले कैंडिडेट में तो एप्लीकेशन शुल्क नहीं लगता है SSC में। अब यहाँ पे आते हैं तो एप्लीकेशन शुल्क में 200 रुपये यहाँ पे लिखा है कि द कमीशन विल लेवी यूनिफॉर्म चार्ज 200 रुपये 200 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग द मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म। यानी एप्लीकेशन फॉर्म में मॉडिफाई करेंगे तो 200 रुपये लगेगा और फिर से एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मॉडिफाई करेंगे तो 500 रुपया आपको देना पड़ेगा।
यानी एप्लीकेशन फॉर्म के मॉडिफाई चार्ज बहुत ज़्यादा रखा गया है, तो इसलिए आपको कोई मॉडिफाई करने के लिए नहीं करना है, आराम से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब सेंटर की बात करें तो इंडिया में जगह जगह सेंटर बनाया गया है, आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना सेंटर चूज कर सकते हैं, एक बड़ी सेंटर बनाया गया है। अब मैं आपको लेकर आता हूँ और डिटेल जानकारी जो है आपको ज़रूरत है, और सिलेबस भी मैं बताने वाला हूँ। नेगेटिव मार्किंग रखा गया है 50%, यानी 0.50, यानी 1 नंबर का प्रश्न होगा तो आधे नंबर आपको माइनस मार्किंग रखा गया है। पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आपको एग्ज़ाम देने से पहले सेलेक्ट कर लेना है कि आपको पेपर हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद जो एज लिमिट है आपके हाई स्कूल के जो सर्टिफिकेट है उसके आधार पे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एटीट्यूड है, इंग्लिश लैंग्वेज है, और इसके अलावा 12वीं बेसिस पे जो आवेदन आमंत्रित है उसके लिए भी, और विभिन्न पदों के लिए यह सिलेबस दिया हुआ है। तो सिलेबस में तो बहुत सारे टाइम लग जाएगा, सिलेबस हम बताएंगे तो इसलिए सिलेबस आपको देख लेना है। अब हम आ रहे हैं और नीचे और आपको बता रहे हैं और डिटेल जानकारी। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो पासिंग क्राइटेरिया रखा हुआ है 30% जनरल में, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 25% है, और अदर कैटेगरी में 20% है। यह जो क्राइटेरिया रखा हुआ है ना, ये पासिंग क्राइटेरिया है, इससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन आपको मेरिट में आना है, तो मेरिट में आने के लिए आपको हाई लेवल की क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा, तब जाकर आप मेरिट में आएंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया। और यहाँ पे जो है डिटेल जानकारी दिया है, तो डिटेल जानकारी बहुत सारा है, यह सारी डिटेल जानकारी आप पढ़ लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब हम आएंगे लाइब्रेरियन की पद से रिलेटेड डिटेल जानकारी बता रहे हूँ, और जो इम्पॉर्टेंट है सभी पद के लिए वो डिटेल जानकारी हम बताने वाले हैं। तो लाइब्रेरियन का जो है जितने भी एनेक्जर ए से लेकर और एनेक्जर जो है 13 तक जो पद है, सभी में लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। और इस वीडियो में आपको देखना है कि कहीं लाइब्रेरियन का 1 पद है, तो कहीं 2 पद हैं, तो कहीं 5 पद हैं, तो कहीं 10 पद हैं। तो आपको अपने सुविधा के अनुसार अपने एरिया में देख लेना है कि कौन से एरिया है और यहाँ पे कितने पद पर आवेदन आमंत्रित है। तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं आपको, मैं थोड़ा सा देख रहा था कि इस पद के लिए एक्सपीरियंस 1 साल मांगा है या 2 साल की रिक्वायर है, तो यह सब डिटेल जानकारी हम देखकर आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले लाइब्रेरियन के जो पद हैं, हम लाइब्रेरियन के पद के बारे में डिटेल जानकारी देख लेते हैं कि लाइब्रेरियन के लिए कौन कौन से पद हैं और कितने पद हैं। और टोटल पद 67 है, जो मैं आपको काउंट करा दूंगा, आप काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइब्रेरियन के पद के बारे में। तो लाइब्रेरियन के जो पद हैं वो सबसे 67 पद हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ और आगे पीछे करके मैं आपको दिखा दूँगा। यहाँ पर देखिए क्लर्क से लेकर विभिन्न डिपार्टमेंट में आवेदन आमंत्रित हैं। तो यहाँ पे एमटीएस के लिए लाइब्रेरी साइंस में आवेदन आमंत्रित हैं। देखिए एमटीएस के लिए है और 10वीं स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन रखा गया है एमटीएस के लिए, और एमटीएस के लिए टोटल पद है लाइब्रेरी साइंस में 1। इस तरह से मैं 67 का आ रहा था, और यह जो पद हो गया है 67 से 68 हो गया है, क्योंकि एमटीएस का पद मैं काउंट नहीं किया था। इसके बाद नीचे आते हैं तो और डिटेल जानकारी देखते हैं कि लाइब्रेरी के लिए और कौन से डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो लाइब्रेरी क्लर्क के लिए जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक रांची में आवेदन आमंत्रित किया गया है, और टोटल पद हैं 1। जो है रांची में आवेदन आमंत्रित है लाइब्रेरियन के लिए, टोटल पद हैं 1। इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट जनरल, लाइब्रेरी क्लर्क और लाइब्रेरी क्लर्क जनरल, लाइब्रेरी क्लर्क बाइंडिंग के लिए भी आवेदन आमंत्रित है। सबसे पहले देखते हैं कि लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए जनरल में नेशनल लाइब्रेरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जो है टोटल पद है 9। लाइब्रेरी क्लर्क के लिए पद हैं 1 सेम प्लेस में। इसके अलावा लाइब्रेरी क्लर्क जनरल में सेम प्लेस हैं 8। लाइब्रेरी क्लर्क बाइंडिंग में जो है पद है 5, और यह जो पद है नेशनल लाइब्रेरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो नेशनल लाइब्रेरी आपको पता ही है कहाँ पे है, कलकत्ता में, तो यहाँ पे एक बड़ी वैकेंसी है कलकत्ता में। अब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए जो है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्विस में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जो है 1 पद है। इसके अलावा जो है, और सॉरी मैं क्वालिफिकेशन बताना भूल गया, क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट से एबव होना चाहिए। और ऊपर का जो लाइब्रेरी का पद है इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो लाइब्रेरी क्लर्क के लिए 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए, और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन से ऊपर होना चाहिए। जो भी लाइब्रेरी असिस्टेंट का पद है, तो आपको पता है कि ग्रेजुएशन के बाद आपका लाइब्रेरी साइंस में कोर्स होता है, तो ग्रेजुएशन के बाद ही का ऊपर का पद होना चाहिए। तो आपके पास ग्रेजुएशन है, इसका मतलब आप एलिजिबल हैं। अब दूसरा जो पद है
लाइब्रेरी साइंस में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में जो है टोटल पद है लाइब्रेरी साइंस में 2। तो यहाँ पे आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आप यहाँ पे सेलेक्ट आपको कर लेना है। इसके अलावा जो है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में जो है क्लाइमेट चेंज जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एक पद है और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट से एबव होना चाहिए। ये ऐसा नोटिफिकेशन है कि सारे सब्जेक्ट का अलग अलग दिया होता, मतलब एक साथ दे दिया होता लाइब्रेरी का टोटल पद इतना, तो इजी रहता है वीडियो बनाने में। अब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए जो है सेंट्रल सिल्क बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में जो है क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट से एबव होना चाहिए, टोटल पद हैं 1। और इसके अलावा जो है अभी हम एक्सपीरियंस की भी बात करेंगे कि इस पद के लिए कितना एक्सपीरियंस लगने वाला है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले सबसे पहले हम पद देख लेते हैं। लगभग 67 और 68 और 70 के आसपास पदों में आवेदन आमंत्रित हैं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में टोटल पद है 1 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो यह पद है जो है क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएट से एबव होना चाहिए, यानी लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट से एबव होना चाहिए। और उसके नीचे का जो पद है जैसे लाइब्रेरी क्लर्क के लिए 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए। तो इस तरह से ये क्वालिफिकेशन आमंत्रित हैं। इसके अलावा और भी पद हैं लाइब्रेरी साइंस में। अब लाइब्रेरियन के लिए भी जो है आवेदन आमंत्रित हैं, और यह जो आवेदन आमंत्रित हैं सेंट्रल एकेडमी फॉर स्टेट फॉरेस्ट सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लाइमेट का एक सर्विस है, और यहाँ पे 1 पद पे आवेदन आमंत्रित है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट से एबव होना चाहिए। इसके अलावा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जो है टोटल पद हैं 2। लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में टोटल पद हैं 2, तो एक अच्छी वैकेंसी है लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में। इसके अलावा नेशनल कंपनी लॉ में जो है आमंत्रित हैं, 1 पद है लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट और इससे एबव क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं इस वीडियो में केवल लाइब्रेरी साइंस के बारे में ही बताने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को आपको कोई स्किप नहीं करना है। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में आवेदन आमंत्रित किया गया है लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में। टोटल पद हैं 2 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, और 1 पद है रिजर्व कैटेगरी में और 2 पद हैं ऐसे टोटल पद हो रहा है 3। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस भी, लेकिन मैं 2 ही पद काउंट किया हूँ, तो एक अच्छी वैकेंसी है। और लाइब्रेरी क्लर्क के लिए जो है आवेदन आमंत्रित है यूनियंस पब्लिक सर्विस कमीशन में। एज लिमिट है 18 से लेकर 25 साल, और टोटल क्वालिफिकेशन मतलब 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए, और 1 पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा जो है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए ये जो पद हैं, अभी तक मैं जितने लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का पद बताया हूँ सभी पद के लिए एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो आवेदन आमंत्रित है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट से एबव होने चाहिए, और टोटल पद हैं 2। इस तरह से लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में भी आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट है 18 से लेकर 30 और टोटल पद है 1, और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट से एबव होनी चाहिए। इसके अलावा नेशनल कंपनी लॉ में ये ट्रिब्यूनल जो संस्था है यहाँ पे आवेदन आमंत्रित है। एज लिमिट है 18 से 30 और टोटल पद है 10 है पद हैं, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट के साथ में एबव क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और एक अच्छी वैकेंसी है। और इसके अलावा और भी लाइब्रेरी साइंस के पद हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद लेकर चलूँगा एक्सपीरियंस पे कि एक्सपीरियंस भी कितना रिक्वायर है। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, 15 से 20 मिनट का होगा, आप आगे पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए सेंट्रल लेपोर्सी टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आवेदन आमंत्रित हैं। 1 पद है लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में, और इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में और भी पद हैं जिसके बारे में हम डिटेल जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो सारी डिटेल जानकारी केवल हम लाइब्रेरी साइंस की पद के बारे में ही बता रहे हैं। तो टोटल 67 पद हैं यदि आप काउंट कर रहे हैं, 67, 68, 70 के आसपास पद हैं। यदि आप काउंट कर रहे हैं तो काउंट कर लीजिए, जो ने हम जितने पद का नाम लिए हैं आप काउंट करेंगे तो टोटल पद आपको इतना मिलेगा। अब लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में एक नेशनल डिफरेंट एकेडमी में आवेदन आमंत्रित हैं। टोटल 1 पद हैं और क्वालिफिकेशन है 18 से लेकर 30 साल, और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का पद है। इसके अलावा और भी पद हैं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का जो है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस में 1 पद पर आवेदन आमंत्रित है। एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट से ऊपर होना चाहिए,
कैट ऑफिस मुंबई में जो है लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में एक पद है, ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट से एबव होने चाहिए, एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल। तो यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। यानी टोटल 70 के आसपास पद है लाइब्रेरी साइंस में, और टोटल नॉन टीचिंग की पद की बात करें तो 2423 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। अब हम चलते हैं क्वालिफिकेशन, तो लाइब्रेरी साइंस में आपको मैं बताया हूँ। अब देखते हैं कि इस पद से रिलेटेड एक्सपीरियंस की क्या रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमारे पास मॉर्निंग टाइम से ही कमेंट आ रहा है सर एसएससी का क्या एक्सपीरियंस है, कैसे एक्सपीरियंस बनाए। तो मेरे पास अभी टाइम नहीं था, मेरे पास जब टाइम होता है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। और यह वीडियो आपको इस चैनल पे, मतलब यूट्यूब चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगा, और कई लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स ने वीडियो बना चुके हैं, और तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। मैं तो वीडियो देखता नहीं हूँ, फिर भी जो है अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। यह एडवर्टाइजमेंट में ही डिटेल जानकारी दिया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, तो यह डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, यह डिटेल जानकारी ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको वही सिलेक्ट करना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एक बार मैं पेपर पैटर्न की बात कर लेता हूँ। तो जनरल इंटेलिजेंस 25 है, जनरल अवेयरनेस 25 है, क्वांटिटेटिव एटीट्यूड 25 है, इंग्लिश लैंग्वेज 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर है। अब यहाँ पे लिखा है कि 80 मिनट आपको मिलेगा, 60 मिनट है, और नीचे दिया है, यहाँ पे डिटेल जानकारी देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि यह जो 12वीं लेवल का जो पद है, इसके लिए यह क्वालिफिकेशन है। इस तरह से विभिन्न पद जो हैं उसके लिए क्वालिफिकेशन आपको अलग अलग मिलेगा, तो यह सब देख लेना है। लेकिन एक पेपर जनरल पेपर रहेगा और दूसरा पेपर रहेगा सब्जेक्टिव। यह जो वैकेंसी है एसएससी के थ्रू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, जिसमें लाइब्रेरियन का लगभग 70 पद हैं। और इसमें जो है एक्सपीरियंस की बात मैं कर रहा था कि एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस के लिए इसमें ऑलरेडी लिखा है कि एनेक्जर 3 आपको देखना है, और एनेक्जर 3 में कोई एक्सपीरियंस नहीं दिया हुआ है। तो एक बार आपको क्या करना है कि अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो है कि अप्लाई करेंगे, यदि एक्सपीरियंस में आप 0 एक्सपीरियंस लिख कर भी अप्लाई करेंगे, यदि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है तो आप इजीली तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें, क्योंकि यह एनेक्जर 3 है। आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए एनेक्जर 3 है, और इसी के अनुसार एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन इसमें बता रहा है। और लाइब्रेरी साइंस में क्वालिफिकेशन है यही ग्रेजुएट से एबव होना चाहिए, तो यही डिटेल जानकारी दिया है, और पे लेवल दिया हुआ है। तो इस तरह से मैं तो यह नहीं कहूँगा कि एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है, लेकिन इसमें कहीं एक्सपीरियंस नहीं दिया है। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एप्लीकेशन, इस नोटिफिकेशन को अप्लाई करने से पहले एक बार पूरी पढ़ लें। कहीं एक्सपीरियंस दिया हो तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें।